द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के जाने माने लेखक मॉर्गन हाउसल हैं, जिन्होंने कई अच्छी किताबें लिखी हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उनकी धन पर लिखी गई एक बेस्ट सेलर पुस्तक है, जो लोगों को धन का उपयोग कैसे किया जाता है के बारे में सिखाती है। लेखक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल्स लिखे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं लेखक के अनुभवों द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी के बारे में। लेखक ने पुस्तक में कई चैप्टर के माध्यम से लोगों को धन संबंधित शिक्षा देने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ मुख्य चैप्टर हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। पहला, नो वन इज क्रेजी, कोई भी मूर्ख नहीं है। हम अपनी जिंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसी के बेसिस पर हम यह मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन असल में सच्चाई यह है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे सर्कमस्टांसेस, पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है, उस इंसान की सोच रिस्क और रिवार्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होगी जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फाइनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है। लोग अपने पैसे के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना, दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है, और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। आपके गरीबी होने का सबसे सिंपल तरीका है। इसका मतलब है कि हर एक शख्स पैसे के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझे और उन लोगों को देखें जो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हैं। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसे कमा सकते हैं। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक वे इसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्म सितारे या फिर किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ रुपए जीतने वाले लोगों को देखते हैं जो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे ही हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि धन का प्रबंध कैसे किया जाता है, उन्हें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वे तो बस आए हुए पैसों को लगातार खर्च करते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास मौजूद सारा पैसा खत्म हो जाता है। टेल्स यू विन। अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही जीत जाएं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आप सिक्के को बार बार उछालोगे तो इस बात की संभावना है कि आप जीत जाएं। उसी प्रकार यदि आप किसी एक कार्य या बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हो तो डरने की बजाय बार बार प्रयास करो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। यू एंड मी। अमीर बनने का एक और नियम यह है कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, अर्थात कभी ना कभी इसके लिए आपको दूसरों की मदद लेनी ही होगी। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आएं, उनके साथ अपना स्वभाव विनम्र रखें। जीवन में जितना आप स्वयं को महत्व देते हैं उतना ही दूसरों को भी दें। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार या अन्य कार्य में सफल होना है तो दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।